हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम एपीआई से डेटा कैसे फेच करते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एपीआई क्या होती है। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती है। ये तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो अगर आप ओवरऑल अपने भाषा में बात करें तो एप्लीकेशन के बीच में जो इंटरमीडिएटर होता है, जो बातचीत करवाता है, वही हमारा होता है एपीआई, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो चलिए कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे डेटा को गेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने स्क्रीन पर आ चुका हूँ और सबसे पहला मेथड है जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया जाता है वो है फेच मेथड। उसके थ्रू हम लोग देखेंगे और यहाँ पर डॉट देन एंड कैच का भी यूज़ करेंगे और उसके थ्रू डेटा को फेच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डमी एपीआई रखी हुई है। इसमें एक डेटा है, सिर्फ सिंगल डेटा है। बहुत सारे डेटा की भी एपीआई आती है। आप जब हैंडल करेंगे तो आपको बहुत सारे डेटा से खेलना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि कैसे आप डेटा को फेच करेंगे एपीआई के थ्रू। तो इसलिए मैंने सिर्फ सिंगल डेटा वाला ही डमी एपीआई लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एपीआई को फेच करवाने के लिए लिखते हैं फेच। ओके, इतना हो गया दोस्तों। उसके बाद हम सिंपल सा यहाँ पे हमारा होता है एपीआई, जो भी एपीआई रहती है ये सिंपल सा यहाँ पे आती है। उसके बाद जो दोस्तों बात आती है वो आती है कि इसको जेसन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉट देन का यूज़ करते हैं। एंड देन का यूज़ करने के बाद दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स के थ्रू जेसन डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो रिस्पॉन्स ले लेता हूँ मैं एंड रिस्पॉन्स के बाद सिंपल सा इसको एरो फंक्शन बना देंगे एंड रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर देंगे। तो ये क्या होगा, जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके दोस्तों, इतना करने के बाद ये डेटा हमारा जो है वो जेसन में कन्वर्ट हो गया है। अब ये दिखेगा कैसे कैसे आपको कि आपका डेटा कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम लोग सिंपल सा जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है कंसोल, वो करा के मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो सिंपल सा चलेंगे नेक्स्ट लाइन में और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर भी डॉट देन ही लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स को दिखाना है। तो जहाँ पर रिस्पॉन्स सक्सेस होगा वो डॉट देन में होगा और जो रिस्पॉन्स सक्सेस नहीं होगा वो डॉट कैच में होगा। तो अभी रिस्पॉन्स सक्सेस वाला ही मुझे दिखाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दोबारा डॉट देन ही लिया हुआ है। तो डॉट देन लेता हूँ एंड डेटा। फिर यहाँ पर भी मैं एरो फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ सिंपल सा, एंड उसके बाद मैं कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। एंड इसमें क्या हमारा आ जाएगा, जो रिस्पॉन्स में जेसन फॉर्म में जो डेटा आएगा उससे। तो यहाँ से मैं सिंपल सा यही वाला सेम चीज़ है, यानी कि जो डेटा है उसे मैं क्या करूँगा, फेच कर लूँगा। ये तो हमारा रिस्पॉन्स वाला हो गया। अगर मान लीजिए क्या होता है कि एरर वगैरह कुछ आती है तो उसको किस में लेंगे, तो उसको हम लोग डॉट कैच में लेते हैं। कैच हमेशा एरर वाले पार्ट को हैंडल करेगा, तो डॉट कैच। एंड यहाँ पे हम लोग एरर लिख देंगे, ई आर आर भी लिख सकते थे बट मैं पूरा एरर लिख देता हूँ। एंड यहाँ पर भी मैं एरर फंक्शन ले रहा हूँ एंड एरर कंसोल लॉग एरर कर देते हैं ताकि हमें एरर दिखे भी। दूसरी लाइन में मैं नहीं जानना चाहता हूँ, तो कंसोल लॉग एरर एंड सिंपल सा इसमें कुछ डाल देते हैं, एरर फेचिंग डेटा एरर, यही लिख देते हैं एरर फेचिंग, क्योंकि अगर सक्सेस नहीं होगा तो एरर ही फेच करेगा। अब वो फेचिंग और फिर जो भी एरर फेच करेगा वही हम दिखा देते हैं डेटा के थ्रू। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग लिख देते हैं डेटा। ओके,
जो भी एरर फेंकेगा वो डेटा के थ्रू आ जाएगा यहाँ पर। सॉरी, डेटा नहीं, एरर लिखेंगे वही। तो अब चलते हैं, देखते हैं। अभी तो हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला क्योंकि हमने अभी तो एपीआई डाली नहीं है। तो सिंपल है, जब भी हमें कोई भी एपीआई मिलेगी, जब भी हम बैकएंड से बैकएंड डेवलपर से अपना एपीआई मांगेंगे, तो सिंपल सा फेच के अंदर यहीं पर, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहीं पर आप वहाँ पर पेस्ट करेंगे और वहाँ से डेटा को गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे चलता हूँ और मैं सिंपल सा ये जो डमी एपीआई है इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे लाके सिंपल सा क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब जाके क्या होगा कि जो भी डेटा होगा वो हमारा गेट होगा, जो इस एपीआई में होगा। तो चलिए आउटपुट को देखते हैं कि क्या डेटा गेट हो रहा है कि नहीं। तो रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मुझे एक ही रिस्पांस मिला है। मैंने पहले ही बताया था इसमें एक ही डेटा है, तो इसमें सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। बॉडी में क्या है वो मिल रहा है, आईडी मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट फॉर्म में इसमें क्या क्या हो रहा है वो सारी चीज़ इसमें मिल रही हैं। इस तरह करके आप इन सारी चीज़ों से भी आप क्या कर सकते हैं, आगे जाके खेल सकते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें गेट कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं किसी बड़ी वीडियो, लॉन्ग वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो का सिर्फ पर्पज़ ये है कि आपको कैसे एपीआई से डेटा को फेच करना है। दूसरा मेथड दोस्तों होता है कि हम लोग असिंक अवेट का यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। जब अगर नोड जेएस वगैरह आप यूज़ करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा यही मेथड यूज़ करने वाले हैं। फेच का बहुत कम यूज़ करने वाले हैं, आप सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करेंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर कमेंट कर देता हूँ, फिलहाल के लिए कॉपी नहीं करूँगा। एंड उसके लिए हमें क्या करना होगा, असिंक का यूज़ करना होगा एंड एक फंक्शन को बनाना होगा। तो असिंक एंड फंक्शन बना देता हूँ मैं यहाँ पे, फंक्शन। ओके, एंड फंक्शन आई होप आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पर आप लोग विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि फंक्शन क्या होता है। और अगर आप लोग एपीआई वाला पार्ट देख रहे हैं तो मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फंक्शन पता होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दोस्तों ट्राई एंड कैच का यूज़ करते हैं। सक्सेस वाला पार्ट है वो हमारा ट्राई में आएगा, और जो अनसक्सेस वाला पार्ट है वो हमारा कैच में आएगा। तो सबसे पहले सक्सेस वाले पार्ट को लेते हैं एंड आफ्टर दैट एरर वाले यानी कि अनसक्सेस वाले पार्ट को लेते हैं। तो सक्सेस वाला पार्ट हमारा इसके अंदर रहेगा, ट्राई के अंदर, एंड अनसक्सेस वाला हमारा कैच के अंदर रहेगा। मोस्ट जब आप सीखेंगे नोड जेएस से बैकएंड वगैरह, तो वहाँ पे आप यही सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरर वाला पार्ट को बना लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, एरर नाम ले लेता हूँ, एरर, एंड सिंपल सा वही ऊपर वाला जो हम लोग यही है कि एरर। ओके, टाइप ही कर देता हूँ, क्या ही यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक स्टेटमेंट लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ वही कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं एरर वाला लिख देता हूँ। यहाँ पे लॉग भी करा सकते हैं, बट ये एरर वाला पार्ट है तो एरर, कंसोल एरर कराना ज़्यादा सही लगेगा। अगर आप लोग जावा स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कंसोल लॉग की जगह कंसोल एरर वाले पार्ट में कराना बेटर होता है। कंसोल लॉग कराएंगे तब भी आपको एरर दिखेगा, बट एरर क्या करता है, इंडिकेट करता है कि आपने एरर को जनरेट किया है। तो यहाँ पर कंसोल डॉट एरर, एंड यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ एरर फेचिंग। थोड़ी सी मैं टाइपिंग स्लो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कहाँ क्या हो रहा है, और जो भी एरर आ रहा है उसे हमें सिंपल सा दिखाना है। ओके, तो ये पहले हमारा एरर वाला पार्ट हैंडल हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम मैं कॉन्स्ट रखता हूँ, अंडर रिस्पॉन्स। ये अब हमारा सक्सेस वाला पार्ट चल रहा है, और जहाँ पर भी असिंक का यूज़ होता है वहाँ पर अवेट का भी यूज़ होता ही होता है, नेसेसरी है आपका अवेट
यूज़ करना ही पड़ता है अगर आपको इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव चीज़ें चाहिए। तो असync के साथ हमेशा याद रखें अवेट का यूज़ होना ही है। तो चलिए यहाँ पर अवेट का यूज़ करते हैं। ओके एंड फेच के बाद सिंपल था दोस्तों, यहाँ पर जैसा ऊपर मैंने बताया था एपीआई। ओके यहाँ पर आपकी एपीआई रहेगी एंड देन हम लोग आएंगे नीचे एंड यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे डेटा में। तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स। ओके अवेट के बाद रिस्पॉन्स थोड़ा सा गैप चाहिए। ओके रिस्पॉन्स को हम किस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, जेसन फॉर्मेट में। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन का यूज करेंगे। दोस्तों अगर हम डायरेक्ट एपीआई को फेच करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में जेसन फॉर्मेट में नहीं आएगा और जब भी हम डेटा से कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो हमारा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हम विदाउट जेसन फॉर्मेट में किए हुए डेटा को फेच नहीं करा पाएंगे। यानी जो हमें इंडिविजुअल, जैसे कि हम अगर उसके आईडी निकालना चाहते हैं, उसका टाइटल निकालना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं निकाल पाएंगे, हमें समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि एपीआई जो है वो जेसन फॉर्मेट में नहीं होगी, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स होता है वो जेसन फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पर डॉट जेसन ले लिया मैंने एंड इसको भी कंसोल करा देता हूँ डेटा को। तो कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पर डेटा। ओके जो ये डेटा मैंने लिया था उसी को मैंने क्या कर दिया, कंसोल करा दिया। ओके दोस्तों तो इतना सा पार्ट है, और अगर मैंने यहाँ पर एपीआई नहीं डाली है तो आई होप एरर फेंकना चाहिए। देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो चलते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर कोई अभी कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि हमने एपीआई नहीं डाले थे। अब एपीआई डाल के देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। कभी कभी क्या होता है, सर्वर वगैरह जैम होता है, सर्वर सही से काम नहीं करता है, तो उस समय आपको क्या देखने को मिलता है, एरर देखने को मिलता है। अब हमारा क्या होगा, डेटा फेच होकर आएगा कंसोल पे। में भी कुछ गड़बड़ी हुई है यहाँ पे। फेच के अंदर और सब चीज़ें सही है यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग एरर। ओके ये इसलिए नहीं आ रहा था दोस्तों, क्योंकि फंक्शन की सबसे खास प्रॉपर्टी है कि उसको कॉल करना पड़ता है। अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से आउटपुट दिखाएगा। हो जाती है कभी कभी ये बेसिक सी गलती, क्योंकि फंक्शन की सबसे खास प्रॉपर्टी है कि वो बिना बुलाए नहीं आता। ये वही मेहमान है कि बिना बुलाए नहीं आने वाला है, इसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बहुत जिद्दी किस्म का होता है। तो फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे वो डेटा को शो नहीं करता है। ओके तो देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स आ चुका है, और जैसे ही मैं यहाँ पर सिंपल सा कुछ गड़बड़ सड़बड़ करता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। आई होप एरर आना चाहिए। तो यहाँ पर ओके तो इसने अपने अंदर का जो 100 डेटा था वो दे दिया है एरर की जगह। और अगर हम इसको हटा देते हैं तो क्या देता है, देखते हैं। एपीआई लिखता हूँ सिंपल सा। हाँ तो इसने क्या कर दिया, एरर को जनरेट कर दिया। और एरर देखिए यहाँ पर लिख रहा है एरर फेचिंग सिंटैक्स एरर। ओके जो भी एरर है ये बता रहा है। तो इस तरह करके हम लोग दोस्तों एपीआई को फेच करते हैं, एपीआई से डेटा को फेच करते हैं। ये जो एपीआई होती है ये हमें बैक एंड डेवलपर से मिलती है, अगर आप फ्रंट एंड सेव करते हैं तो इस तरह करके आप जावास्क्रिप्ट से सारे डेटा को फेच कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। और अगर इसका और भी डिटेल वीडियो चाहिए, 1 to 1 चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट चाहिए कि कैसे इसके एक एक डेटा को गेट कैसे करेंगे, तो कमेंट करिएगा। और इसका रिस्पॉन्स अगर इस वीडियो का अच्छा रहा तो वो वाली भी वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।